किसी को ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तेरी से, ठीक है, सही ठीक। है। ठीक है। ठीक है तो चलिए, गिरी जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, स्टॉप कर लीजिएगा। बंद कर दिया मैंने। तो चलिए न्याय दर्शन की पहली क्लास प्रारंभ करते हैं और जानते हैं न्याय दर्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं दर्शन क्या है ना। दर्शन शब्द संस्कृत धातु का दृढ़ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है दर्शन करना अर्थात देखना, है ना। वह साधन जिसके द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप देखा या जाना जाए। यहां पर देखिए एक शब्द है साधन। वो साधन बुद्धि भी हो सकता है, वहां साधन क्या हो सकता है, आत्मा भी हो सकता है। तो बुद्धि तत्व के द्वारा भी, क्योंकि बुद्धि के द्वारा हम तर्क करते हैं, और आत्मा के द्वारा हम क्या करते हैं, सत्य का सीधा सीधा साक्षात्कार करते हैं। तो तर्क बुद्धि करता है और साक्षात्कार आत्मा करती है फाइनली। तो जो साधन है बुद्धि और आत्मा के माध्यम से यथार्थ रूप का पता चलना किसी भी वस्तु का, है ना, उसी को कहा जाता है दर्शन। तो वह साधन जिसके द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप देखा या जाना जाए उसे ही दर्शन कहते हैं। तो इसका हमें एक सूत्र मिलता है। दर्शन एक्चुअल में है क्या, देखिए, दृश्यते अनेनेति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा तत्व का यथार्थ ज्ञान हो वही दर्शन है। तो तत्व क्या है, सृष्टि के हर एक तत्व का ज्ञान, मतलब सृष्टि किससे बना हुआ है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है। तो उसके पीछे छुपे जो सत्य है, जो इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जा सकता है, जो आत्मा तत्व के द्वारा ही जाना जा सकता है, तर्क और बुद्धि के द्वारा वहां तक पहुंच सकते हैं और आत्मा के द्वारा इसको साक्षात्कार कर सकते हैं। तो उसको जानना ही दर्शन कहलाता है। मतलब सत्य को, वास्तविक सत्य को जानना सृष्टि के, उसी को दर्शन कहा गया है। तत्व का यथार्थ ज्ञान, है ना। जो वस्तु जैसा है उसे उसी प्रकार जानने की जो प्रक्रिया है उसी को ही दर्शन कहते हैं। दर्शन और फिलोसफी एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। फिलोसफी केवल एक विचारधारा है, उनके एक थॉट्स है, उनका अपना एक व्यक्तिगत विचार है। परंतु दर्शन क्या है, सत्य जानना, है ना, सत्य को साक्षात्कार करना, उसका अनुभव करना, उसको देखना, बुद्धि के द्वारा और आत्म तत्व के द्वारा। यहां देखना केवल आंखों से देखना नहीं है, केवल आंखों से देखना नहीं है, बल्कि बुद्धि द्वारा सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव और युक्ति संगत ज्ञान प्राप्त करना। जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो देखा जाएगा, जो जाना जाएगा, जो सत्य का साक्षात्कार होगा, वह युक्ति संगत भी होनी चाहिए, लॉजिकल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आकर के हमने कह दिया और मान लो। तो तर्क संगत बुद्धि का भी उपयोग होगा और आत्मा तत्व का भी उपयोग होगा, दोनों का यूज करके यथार्थ ज्ञान है वस्तु का प्राप्त करना ही दर्शन का मूल उद्देश्य है। ठीक है। तो भारतीय दर्शन का उद्देश्य देखिए अब, भारतीय दर्शन का उद्देश्य केवल बौद्धिक चर्चा करना नहीं है, बल्कि आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है, संसार के कारणों का विवेचन करना है, दुख का निवारण करना है, और मोक्ष की प्राप्ति अल्टीमेट गोल है। तो हमारे दर्शन का अल्टीमेट गोल क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति, दुखों से, कष्टों से, कामना से, वासनाओं से, मोह से। ठीक है। तो अंतिम गोल है मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए भारतीय दर्शन जीवन दर्शन है, केवल सैद्धांतिक विचार नहीं है। तो जितने भी पाश्चात्य संस्कृति के फिलोसफी है ना, वो क्या है, सैद्धांतिक विचार है। उनके अपने अपने एक सिद्धांत है, अपने अपने एक विचार है, उन्होंने अपने अपने समय पर कुछ थॉट्स दिए हैं, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। वो सृष्टि क्रम से संबंधित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। परंतु दर्शन ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है हमारा जीवन दर्शन है। इसमें आत्मा का स्थान है, परमात्मा का स्थान है, तत्वों का स्थान है, अणु का स्थान है, परमाणु का स्थान है, योग का स्थान है, प्राणायाम का स्थान है। तो पूरा का पूरा जो है मनुष्य का जीवन दर्शन है ये, किसी एक पर्टिकुलर विषय पर नहीं है, संपूर्ण हॉलिस्टिक है, लाइफ का अप्रोच है। ठीक है। ऋषियों ने जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, तो उन्होंने जो भी सत्य को जाना है उन्होंने दर्शन के माध्यम से हमारे हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है सरल शब्दों में। तो इसको सूत्रात्मक ग्रंथ कहते हैं। इसमें जो भी है सूत्र स्वरूप है, मतलब कम से कम शब्दों में कह दिया गया है, पृथ्वी के सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन कर दिया गया है। इसलिए हम कहते हैं दर्शन जो है सूत्रात्मक है, इसलिए इसे दर्शन शास्त्र भी कहते हैं या फिर न्याय सूत्र भी कहते हैं। तो सूत्र शब्द इसलिए उपयोग होता है क्योंकि फॉर्मूला की तरह जो है सृष्टि के विभिन्न रहस्यों का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है दर्शन का,
मोक्ष, मुक्ति। तो भारतीय दर्शन देखिए कितने हैं। परंपरा में भारतीय दर्शन के दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं। पहला है आस्तिक दर्शन और एक है दूसरा नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन में क्या है, देखिए वे दर्शन जो वेदों को प्रमाणित मानते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। तो सबसे पहला स्थान है न्याय दर्शन, जिसका प्रतिपादन किसने किया है, महर्षि गौतम ने। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन से संबंधित है महर्षि कपिल। योग दर्शन से संबंधित है महर्षि पतंजलि। पूर्व मीमांसा दर्शन से संबंधित है महर्षि जैमिनी। और उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन भी जिसे कहते हैं उससे संबंधित है महर्षि बदरायन अर्थात महर्षि व्यास, जिसे वेद व्यास भी कहते हैं। तो सभी दर्शनों में हमारे पास कितने दर्शन हैं, आस्तिक दर्शनों में 6 दर्शन हैं। 6 दर्शनों में सबसे पहला स्थान किसका है, न्याय दर्शन का। क्यों? क्योंकि ये हमें तर्क करना सिखाता है, क्योंकि हमें लॉजिक लगाना सिखाता है, क्योंकि ये हमें सत्य का साक्षात्कार करना सिखाता है, क्योंकि ये हमें प्रमाण के द्वारा और तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा सत्य तक पहुंचने का मार्ग बताता है। जो भी आप कह रहे हो उसे सिद्ध करना सिखाता है कि जो भी समझा जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है वो सत्य है या नहीं है। ठीक है, इसलिए न्याय दर्शन सबसे पहला स्थान है। 6 दर्शनों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले आपको न्याय दर्शन का अध्ययन करना अति आवश्यक है। बिना इसके आप अन्य दर्शनों को नहीं समझ पाएंगे, ना तर्क लगा पाएंगे, ना बुद्धि लगा पाएंगे, ना ही उनको प्रमाण के द्वारा समझ पाएंगे। तो न्याय दर्शन हमें वो तर्क देता है, वहां शक्ति देता है ना, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सत्य तक पहुंचते हैं। किसी भी बात की अंत तक, तह तक पहुंचने की बात होती है ना, तो न्याय दर्शन ये हमें शक्ति देता है, ये हमें बल देता है। तो ये हमें तर्क करना सिखाता है, क्वेश्चन करना सिखाता है, सही सही वाद विवाद करना सिखाता है। ठीक है, तो शास्त्रार्थ करना सिखाता है। तो वेदों को अगर समझना है, बिना न्याय दर्शन के आप वेदों को नहीं समझ सकते। तो न्याय दर्शन इतना महत्वपूर्ण है। और आज के समय में तो न्याय दर्शन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों तरफ फेक न्यूज है, फेक इंफॉर्मेशन पड़े हुए हैं। चारों तरफ इंटरनेट का ऐसा महाजाल है, कोई कुछ भी आकर के कह रहा है। जो भी शास्त्र दिखाए जाते हैं उसकी प्रामाणिकता है या नहीं हमें पता नहीं, क्योंकि मिलावटी शास्त्र भरे पड़े, कोई किसी भी नाम से शास्त्र छाप रहा है, अपने अपने नाम से छाप करके बेच रहा है, और उसको कह रहा है कि आप वेद में ऐसा लिखा गया है, उपनिषदों में ऐसा लिखा गया है, कहा गया है। तो आप इसे पकड़ कैसे पाओगे? वही हमें बताता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन हमें लॉजिक लगाना सिखाता है, क्वेश्चन करना सिखाता है, प्रमाण ढूंढना सिखाता है, सत्य क्या है एक्चुअली उसे फाइंड आउट करना सिखाता है। इसलिए सभी शास्त्रों में न्याय दर्शन जो है सबसे मुख्य शास्त्र है। इसको सबसे पहले हमें अध्ययन करना चाहिए, तभी हम जो है अपने जीवन को भी उसी तरीके से लॉजिकली डिफाइन कर पाएंगे, साथ ही साथ शास्त्रों का भी अध्ययन कर पाएंगे, जीवन का दर्शन भी प्राप्त कर पाएंगे। हर जगह ये काम आएगा आपके। फिर जो है एक स्थान जो है नास्तिक दर्शन का, जिसके अंतर्गत आते हैं चारवाक, बौद्ध, जैन और आजीविक, है ना, आजीवक दर्शन। तो ये नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। मतलब इनके केंद्र में वेद नहीं है, इनके केंद्र में परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा जहां नहीं है वो नास्तिक हो गए, वेद नहीं है जहां नास्तिक हो गए। जिनके केंद्र में वेद और परमात्मा है वहां पर वो आस्तिक दर्शन हो गए। तो षड दर्शन का आपसी संबंध थोड़ा देख लेते हैं। जितने भी 6 दर्शन है हमारे मुख्य मुख्य, इनके बीच में क्या इंटर कनेक्शन है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो षड दर्शन परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। और षड दर्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले न्याय दर्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रमाण और तर्क आपको मिलेंगे। उसके बाद वैशेषिक दर्शन में क्या है, इसके विषय क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण, अणु परमाणु का ज्ञान, पदार्थ बने कैसे हैं उसका पूरा पूरा नॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगा। सांख्य दर्शन में क्या है, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। ठीक है, योग दर्शन में साधना और चित्त शुद्धि का ज्ञान आपको मिलेगा। मीमांसा दर्शन देखिए कर्म और धर्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वेदांत दर्शन ब्रह्म और मोक्ष के बारे में यहाँ पूरा पूरा सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, प्रमाण और तर्क होने चाहिए आपके पास। कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे, जब तक आपको तर्क लगाना नहीं आता, जब तक आपको प्रमाण क्या है, सत्य क्या है उसको जानना नहीं आता, समझना नहीं आता, तो आप कहीं ना कहीं अटक ही जाओगे। इसलिए सबसे पहले हमें न्याय दर्शन पढ़ना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। उससे हमें तर्क मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, हमारा इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने का, सत्य तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। उसके द्वारा हम जो है फिर कोई अगर गलत भी करता है, शास्त्रों में मिलावट भी करता है, तो उसको हम ढूंढ भी पाएंगे, फेक न्यूज को भी ढूंढ पाएंगे, जीवन में जो भी असत्य घटनाएं घटित हो रही है उसको भी समझ पाएंगे। तो इसलिए न्याय दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए न्याय दर्शन का क्या स्थान है। यदि षड दर्शन में
यदि षड दर्शन को एक भवन माना जाए तो न्याय दर्शन उसकी नींव है, फाउंडेशन है। तो ये फाउंडेशन है न्याय दर्शन। बिना इसके ना आप वेदों को समझ सकते हो, ना बिना इसके ना आप तर्क लगा सकते हो, ना ही बुद्धि लगा सकते हो, ना ही सत्य को साक्षात्कार कर सकते हो, ना ही जान सकते हो। ठीक है। तो एक फाउंडेशन है, जितने भी छह दर्शन है उसको पढ़ने से पहले आपको न्याय दर्शन पढ़ना है, वेदों को पढ़ने से पहले आपको न्याय दर्शन को समझना है। क्यों ये फाउंडेशन, फाउंडेशन क्यों है, नींव क्यों है? क्योंकि क्योंकि बिना सही ज्ञान के वैशेषिक को ना समझा जा सकता है, ना ही सांख्य दर्शन को जाना जा सकता है, ना ही योग को, ना ही वेदांत को। किसी को भी समझ नहीं पाओगे बिना ज्ञान के, बिना सत्य ज्ञान के, बिना तर्क के, बिना बुद्धि के। उसकी आवश्यकता पड़ेगी ही। ठीक है, इसलिए ये फाउंडेशन है। सबसे पहले हमें इसी को ही समझना है, और हम जो है ये 30 दिनों की कक्षाओं में इसी को ही समझेंगे, फाउंडेशन हम मजबूत करेंगे, ताकि इसके ऊपर बड़े बड़े जो है बिल्डिंग बनाए जा सके, बड़े बड़े जो है हम ऊपर घड़े घर खड़ी कर सके। हमारी फाउंडेशन जो है मजबूत होनी चाहिए। न्याय पहले यहां सिखाता है, देखिए न्याय दर्शन पहले क्या सिखाता है हमें? सत्य क्या है। हम न्याय दर्शन के माध्यम से समझते हैं सत्य क्या है, प्रमाण क्या है, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, भ्रम कैसे होता है, तर्क कैसे किया जाता है, किसी से अगर आप तर्क करोगे तो कैसे किया जाए, वाद विवाद के नियम क्या है, ये हमें न्याय दर्शन बताता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है आज के समय के अनुसार। ठीक। तो हर एक व्यक्ति को न्याय दर्शन पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, उससे उसके जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है, वो लॉजिक लगा सकता है, तर्क लगा, सही प्रश्न कहाँ पर कौन सा प्रश्न करना है, उसके बाद उत्तर का प्रति उत्तर कैसे देना है, क्रॉस क्वेश्चन कैसे करना है, ये भी हमें न्याय दर्शन ही सिखाता है। इसी कारण न्याय दर्शन को भारतीय तर्क शास्त्र का आधार कहा जाता है। इसी को तर्क शास्त्र भी कहते हैं। हमें ये तर्क करना सिखाता है, लॉजिक लगाना सिखाता है। तो न्याय दर्शन की विशेषता, अन्य दर्शन मुख्यतः अपने अपने विषयों पर केंद्रित है, जबकि न्याय पहले यह सुनिश्चित करता है कि ज्ञान सही है या नहीं। तो आप अगर कह दो कि आत्मा है, मान लीजिए अगर कोई कह देता है आपके आगे आकर, सामने आकर के आत्मा है, तो न्याय दर्शन क्या करेगा? सबसे पहले इसका प्रमाण दो। आत्मा है तो उसका प्रमाण चाहिए। ठीक है। प्रत्यक्ष है या अनुमान, किसके द्वारा हम उसको समझेंगे, ये आपको बताता है। अनुमान है तो उसका क्या हेतु है, उसका क्या बेस है, जिसके बेसिस पे आप कह रहे हो कि आत्मा है। कहीं हेत्वाभाद तो नहीं है, अर्थात कहीं पर भी कोई कुतर्क तो नहीं है, तो ये भी हमें बताता है। तो प्रश्न करना सिखाता है, एक्चुअल में जो भी कहा जा रहा है उसके पीछे का सत्य क्या है, उसमें जो भी क्वेश्चन उठते हैं मन में, तो वो न्याय दर्शन उन क्वेश्चनों को ढूंढना सिखाता है, उनका सॉल्यूशन करना आपको सिखाता है। ठीक है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण न्याय की विशेषता है। तो न्याय दर्शन कितना महत्वपूर्ण है? न्याय दर्शन को सबसे पहले क्यों पढ़ा जाता है? अब देखिए 6 दर्शनों में सबसे पहला दर्शन है न्याय दर्शन। आप पहले अगर योग दर्शन पढ़ लोगे तो फिर आप योग दर्शन को उस प्रकार से नहीं समझ पाओगे। अगर आपकी बुद्धि स्थिर हो गई, आपका अगर प्रमाण स्थिर हो गया, आपका अगर तर्क करना आ गया, सत्य को पहचानना आ गया, तो आप किसी भी दर्शन को पढ़ सकते हो। इसलिए न्याय दर्शन का स्थान सबसे पहले है। तो परंपरा में कहा जाता है कि तर्क के बिना शास्त्र का यथार्थ अर्थ समझना कठिन है। ठीक ठीक अर्थ शास्त्रों का समझने के लिए तर्क चाहिए, बुद्धि चाहिए। सबसे पहले बुद्धि से ही हम साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन बुद्धि ही क्या करता है? पहले ग्रहण करता है। ठीक है, उसको समझता है, उसमें तर्क वितर्क करने का काम किसका है? बुद्धि का है। ठीक। तो शास्त्रों का अगर यथार्थ ज्ञान चाहिए तो आपको न्याय दर्शन के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र के जो भाषा होती है वो कठिन है। उसमें तर्क कैसे लगाया जाए, उसमें बुद्धि कैसे लगाया जाए, उसमें क्वेश्चन किए कैसे किया जाए, सत्य को कैसे प्रमाणित किया जाए, ये न्याय दर्शन आपको बताता है। तो न्याय बुद्धि को प्रकाशित करता है, न्याय दर्शन हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, सही प्रश्न पूछना सिखाता है, प्रमाण मांगना सिखाता है, युक्ति संगत निष्कर्ष निकालना सिखाता है, भ्रम और कुतर्क से बचना सिखाता है। इसलिए न्याय दर्शन को समस्त शास्त्रों का प्रवेश द्वार कहा गया है। ठीक है, मेन गेट कहा गया है। यही से आप शास्त्रों में एंट्री करोगे। तो सबसे पहले हमें न्याय दर्शन पढ़ना चाहिए। इसलिए तो इन न्याय दर्शन का उद्भव, प्रवर्तक और ऐतिहासिक विकास थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे न्याय दर्शन आज जिस स्वरूप में हमारे पास है, क्या पहले से ही ऐसा था? किस प्रकार से ये हमारे पास आज आया है पुस्तकीय फॉर्म में? उसको थोड़ा ऐतिहासिक विकास इसका समझने का प्रयास करते हैं।
तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक हमने देखा है महर्षि गौतम है। इन्हें कई और नामों से भी जाना जाता है, महर्षि गौतम, गौतम ऋषि, अक्षपाद गौतम, गौतम मुनि। जहां पर भी ऐसे ऐसे नाम आते हैं मतलब महर्षि गौतम के न्याय शास्त्र या न्याय दर्शन की बात हो रही है। तो न्याय दर्शन का और एक नाम है न्याय शास्त्र या न्याय दर्शन, आप जो भी कह लो, क्योंकि तर्क शास्त्र है, तर्क शास्त्र की बात होगी तब भी न्याय दर्शन की बात होगी। तो जब भी न्याय दर्शन की बात होगी तर्क शास्त्र भी वही है, और न्याय सूत्र भी वही है। ठीक है। इन्होंने न्याय सूत्र की रचना की जो न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ है। ठीक है। तो महर्षि गौतम जो है इसके मूल रचयिता है, रचना करता है। अब उन्हें एक नाम भी दिया गया है अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम उन्हें क्यों कहा जाता है, इनसे संबंधित एक कहानी प्रचलित है, एक जनश्रुति के माध्यम से भी, कि परंपरा में प्रसिद्ध कथा है कि महर्षि गौतम तर्क और चिंतन में इतने निमग्न रहते थे, इसमें इतना खो जाते थे तर्क और चिंतन में महर्षि गौतम, कि चलते समय भी ध्यान विचार में रहता था। एक बार वे कुएं में गिरते गिरते बचे थे। ईश्वर की कृपा से उनके पैरों में भी मानो नेत्र उत्पन्न हो गए, इसलिए उनका नाम अक्षपाद, मतलब अक्षी अर्थात नेत्र, और पाद अर्थात पैर, इस नाम से भी वो प्रसिद्ध हुए। तो मतलब वो इस प्रकार से हमेशा तर्क वितर्क में, चिंतन में खोए रहते थे कि वो इतना सजग हो गए थे कि उन्हें आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ऑटोमेटिकली वो पहले से समझ जाते थे कि क्या होने वाला है या कैसे होने वाला है। तो ये जो घटना है उसके माध्यम से उन्हें क्या कहते थे, अक्षपाद गौतम। तो यह कथा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है बल्कि उनकी गहन एकाग्रता का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए उनको अक्षपाद गौतम भी कहा जाता है। अब देखिए, क्या न्याय दर्शन की रचना महर्षि गौतम ने की? हमें अब तक तो यही पता चलता है कि महर्षि गौतम ने ही न्याय दर्शन की रचना की, परंतु देखिए मूल ज्ञान परमात्मा का है, मूल ज्ञान वेदों का है। वेदों ने दिया, परमात्मा ने वेदों के माध्यम से हम तक पहुंचाया, तभी हमने उस पर पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, तभी उससे हमने अलग अलग ग्रंथ रचे। ठीक है। तो यही जो है महर्षि गौतम ने भी किया। महर्षि गौतम ने वेदों से तर्क जो शास्त्र था, तर्क जो विभाग था वेदों का, उन्होंने क्या किया, इसको व्यवस्थित रूप में सूत्रबद्ध करके हमें न्याय दर्शन में उन्होंने प्रतिपादित किया, हमें दिया। ठीक है। तो इसलिए हम यह यहाँ कह सकते हैं कि महर्षि गौतम ने तर्क का आविष्कार नहीं किया, वो आविष्कारक नहीं है तर्क के, बल्कि पहले से प्रचलित जो तर्क विधि को व्यवस्थित रूप में सूत्रबद्ध करके हमें दिया है। जैसे महर्षि पाणिनि ने भाषा नहीं बनाई, बल्कि व्याकरण का व्यवस्थित स्वरूप दिया, है ना। महर्षि पाणिनि व्याकरण के रचयिता माने जाते हैं। पाणिनि व्याकरण प्रसिद्ध है संस्कृत सीखने के लिए। तो इसलिए महर्षि पाणिनि भाषा के रचयिता नहीं है, उन्होंने क्या किया, उसे व्याकरण के द्वारा व्यवस्थित करके, सुसंस्कृत करके हमें दिया, ताकि सरलता से हम उसको समझ सके। उसी प्रकार महर्षि गौतम ने भी न्याय और तर्क जो वेदों में बिखरे पड़े थे उनको एक जगह किया, उनको सूत्रबद्ध करके हमें दिया व्यवस्थित करके। ठीक है। तो वो भी रचयिता नहीं है, आविष्कारक नहीं है तर्क शास्त्र के, तर्क शास्त्र को व्यवस्थित करने वाले हैं। तो मूल ज्ञान वेदों का है, और उससे भी अगर पीछे जाए तो फिर परमात्मा का है। तो सब कुछ परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए जो मूल ज्ञान है वो परमात्मा का है। परंतु हमें यह भी समझनी चाहिए कि महर्षि गौतम का ये पुरुषार्थ है, परिश्रम है ना, उनकी साधना है। तो उनको भी इसका श्रेय जाता है, उन्होंने बहुत बड़ी जो है हमारे लिए कल्याण का कार्य किया है। अब न्याय का आधार जो है वेद है ना। वेदार्थ को प्रमाण और तर्क के द्वारा स्पष्ट करना, इसी कारण न्याय को वेद का सहायक शास्त्र कहा जाता है। तो वेदों के अर्थों को प्रमाण और तर्क के द्वारा स्पष्ट करने के लिए न्याय शास्त्र रचा गया था। ठीक है। वेदों के जो मंत्र है उनको हम समझ पाए तर्कों के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से, इसी उद्देश्य से न्याय दर्शन की रचना हुई थी। इसी कारण न्याय दर्शन को वेदों का सहायक शास्त्र कहा जाता है, कि न्याय दर्शन को बिना पढ़े आप वेदों को सही सही ठीक ठीक समझ नहीं पाओगे। अब न्याय सूत्र की रचना। अब देखिए, न्याय सूत्र जो मूल ग्रंथ है जिसे न्याय दर्शन भी कहते हैं, उसमें टोटल जो है इतने जो है आपके सूत्र है, 538 सूत्र है जो हमें पढ़ने हैं। तो 538 सूत्र को हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे उसमें क्या है, क्या बताया गया है। ठीक है। डिटेल में उसको समझने का प्रयास करेंगे आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक भाषा में, सरल हिंदी में। तो ये जो ग्रंथ है लगभग इतने सूत्र के साथ है, न्याय सूत्र। और इसमें कुछ खंड भी है, जिससे 5 अध्याय भी बनाए गए हैं।
और 10 आहनिक भी बनाए गए, जिसे खंड भी कहते हैं। ठीक है, तो 5 अध्याय है और इतने आहनिक है। तो इतने सूत्र के साथ न्याय दर्शन हमें मिलता है। अब न्याय दर्शन की परंपरा देखते हैं थोड़ा सा। महर्षि गौतम के बाद अनेक महान आचार्यों ने न्याय दर्शन का विकास किया। तो महर्षि गौतम ने उस पर तो काम किया बहुत। फिर अनेक आचार्य भी आए उनके परवर्ती काल में, उसके बाद के काल में, जिन्होंने न्याय दर्शन को और आगे बढ़ाया, इस तर्क वितर्क को और आगे बढ़ाया। और अनेक अनेक ग्रंथ उन्होंने रचे अपने अपने समय पे। इसमें पहले है वात्सायन। ठीक है, उन्होंने न्याय भाष्य नाम का एक ग्रंथ रचा। तो ये भी न्याय दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। तो वो वात्सायन के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद उद्योगतर युद्धोत्कर, ये क्या है, न्याय वर्तिका नाम का एक ग्रंथ उन्होंने रचा था, जो बौद्ध मत के खंडन के लिए लिखा गया था। बौद्ध परंपरा संप्रदाय जब इस धरा पर बहुत फल फूल रही थी, तो उनके खंडन के लिए उस समय जो है इनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। तो जो कि न्याय दर्शन पर आधारित है सबके सब। उसके बाद वाचस्पति मिश्र भी, उन्होंने भी इस नाम का एक ग्रंथ रचा था। उसके बाद उदयन आचार्य ने भी एक ग्रंथ रचा था, उनका यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान था एक समय। तो उनके कुछ मुख्य ग्रंथ का नाम इस प्रकार है। ठीक है, और इनका भी बौद्ध मत से भी इनका जो है संबंध था। उसके बाद गंगेश उपाध्याय, इन्होंने न्याय दर्शन को एक नई दिशा दी। इनका ग्रंथ तत्व चिंतामणि, तत्व चिंतामणि, यही से नव्य न्याय परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से न्याय दर्शन के ऊपर देखिए इतने सारे आचार्यों ने बाद में काम किया, और उन्होंने उसी से प्रभावित होकर के अपने अपने अलग अलग समय पर ग्रंथ रचे। तो मूल जो ग्रंथ है न्याय दर्शन, महर्षि गौतम पर, गौतम का ही है। उससे प्रभावित होकर के इस प्रकार का काम अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग समय पर किया है। अब न्याय दर्शन का प्रभाव देख लेते हैं। न्याय दर्शन का प्रभाव केवल अपने दर्शन तक सीमित नहीं रहा। इसका तर्क पद्धति का उपयोग वेदांत दर्शन में भी हुआ है, मीमांसा दर्शन में भी हुआ है, योग दर्शन में सांख्य, आयुर्वेद, व्याकरण, धर्मशास्त्र सभी ने किया है। क्योंकि बिना तर्क के, बिना प्रमाण के हम सत्य को ठीक ठीक समझ ही नहीं पाएंगे, ना ही शास्त्रों की भाषा को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए न्याय दर्शन का प्रभाव सभी के सभी जो है ग्रंथों पर पड़ा है। बाकी जो भी ग्रंथ है, बिना न्याय दर्शन के हम उनको ठीक ठीक उनकी भाषा को नहीं समझ पाते, उनके छुपे भाव को नहीं समझ पाते। इसलिए न्याय दर्शन को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। यहाँ तक कि बौद्ध और जैन आचार्यों ने भी न्याय की तर्क पद्धति का उपयोग अपने मतों में किया हुआ है। तो न्याय दर्शन का प्रभाव इतना बड़ा है कि बौद्ध मतों में भी और जैन आचार्य ने भी, है ना, जब बौद्ध काल था, जब जैनों का समय था, तो उन्होंने भी इस अपने बातों को सिद्ध करने के लिए न्याय दर्शन का उन्होंने सहारा लिया। तो सोचिए कितना सुंदर ये ग्रंथ रचा गया होगा कि अन्य परंपराएं भी, है ना, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए न्याय दर्शन के तर्कों का उपयोग भी करने लगे थे, इतना प्रभाव था। न्याय दर्शन का वास्तविक महत्व आगे देखते हैं। यदि वेद ज्ञान का प्रकाश है, तो न्याय दर्शन उस प्रकाश को समझने वाला बुद्धि का शोधन है। ठीक है, वेद यदि ज्ञान का प्रकाश है, तो न्याय दर्शन उस प्रकाश को समझने वाली बुद्धि का शोधन है। बिना न्याय दर्शन के आप वेदों के ज्ञान को नहीं समझ पाओ। तो न्याय दर्शन हमें सिखाता है कि बिना प्रमाण के किसी बात को स्वीकार मत करो। प्रमाण मांगो, चाहे वो प्रमाण, उपमान, शब्द प्रमाण हो, अनुमान हो, कुछ भी हो। 8 प्रकार के प्रमाण की बात न्याय दर्शन में हुई है। तो बिना प्रमाण के किसी भी बात को स्वीकार मत करो। तो 8 प्रकार के प्रमाण क्या क्या होते हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। बिना विचार के किसी मत का खंडन मत करो। ठीक है, हम तुरंत किसी की बात को सुनते हैं, सुन के ही खंडन कर देते हैं, नकार देते हैं, ये हो ही नहीं सकता। तो विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, ये कहाँ क्यों जा रहा है। सुनते ही उसका खंडन मत करो। तो ये भी बताया गया है कैसे इसको करना है। पहले प्रमाण देखो, फिर तर्क करो, उसके बाद निर्णय करो। यही वैज्ञानिक, निष्पक्ष और वैदिक दृष्टि न्याय दर्शन की आत्मा है। ठीक है, तो न्याय दर्शन हमें तर्क करना सिखाती है, प्रमाण ढूंढना सिखाती है। ठीक है, उसके बाद फाइनल निर्णय लेना लेना भी सिखाती है। सत्य तक पहुंचने का मार्ग हमें बताती है। तो भारतीय दर्शन को समझने के लिए केवल श्रद्धा पर्याप्त नहीं है। आज हम भारतीय दर्शनों को, शास्त्रों को केवल श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं, केवल और केवल श्रद्धा भाव से।
कि जो लिखा गया है बस हमको आग बंद करके विश्वास कर लेना है। नहीं, न्याय दर्शन हमें ये शिक्षा नहीं देता। न्याय दर्शन हमें सिखाता है कि जो भी बोला बोला जा रहा है उस पर प्रश्न करो, तर्क करो, क्वेश्चन करो, प्रमाण मांगो। तो सही तर्क युक्ति भी आवश्यक है, बिना इसके जो है हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, ना ही बुद्धि स्थिर होगी, ना ही आत्मा को साक्षात्कार हो पाएगा सत्य ज्ञान का। तो सत्य को प्रमाण और तर्क के द्वारा स्वीकार करना ही न्याय दर्शन का विशेषता है। अर्थात पहले जानो फिर मानो, अंधविश्वास नहीं तर्क युक्त विश्वास करो। न्याय शब्द का अर्थ अब समझते हैं। यहां न्याय का अर्थ केवल अदालत नहीं है। हम न्याय से समझ रहे हैं कि अदालत होगा कोई ना, अदालत होगा या फिर कोर्ट से संबंधित। आज तो हम समझते हैं कि न्यायालय है, वही न्याय की बात यहाँ पर हो रही है। ऐसा नहीं है। संस्कृत में न्याय है सत्य तक पहुंचने वाली युक्ति, द मेथड दैट लीड्स टू द ट्रूथ। ठीक है, सत्य तक पहुंचने की युक्ति, जो मेथड यूज किया जाता है सत्य तक पहुंचने के लिए, उसको न्याय कहा जाता है। अर्थात सही सोचने की विधि। तो आपको सही तरीके से सोचना सिखाता है न्याय दर्शन। सोचे कैसे, तो सोचने का काम किसका है? बुद्धि का। तो सोचे कैसे सही प्रकार से, प्रश्न कैसे करे सही प्रकार से, प्रमाण कैसे ढूंढे सही प्रकार से, निर्णय कैसे ले सही प्रकार से, न्याय दर्शन हमें सिखाता है। अब न्याय दर्शन में सत्य क्या है देखिए। न्याय दर्शन सत्य तक पहुंचने का मार्ग बताता है हमें ना, कैसे सत्य तक पहुंचना है। लेकिन सत्य क्या है, न्याय दर्शन ये भी हमें बताता है। सत्य क्या है, चलिए न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से समझते हैं। सत्य वह है जिसका ज्ञान वस्तु के वास्तविक स्वरूप के अनुरूप हो। वस्तु जैसा है उसका ज्ञान भी उसी प्रकार का होना चाहिए, जिसे हम यथार्थ कहते हैं। तो सत्य वह है जिसका ज्ञान वस्तु के वास्तविक स्वरूप के अनुरूप हो, उसी को ही सत्य हम कहेंगे। परमात्मा जैसा है उसे उसी प्रकार जानना ही सत्य का दर्शन होना है। आत्मा जैसा है उसे उसी प्रकार जानना है ना। जैसा वस्तु है उसका ज्ञान भी उसी प्रकार से होना चाहिए, विपरीत नहीं होने चाहिए। तो विपरीत होगा तो फिर वो सत्य हो ही नहीं सकता, असत्य है। उसमें कोई ना कोई समस्या अवश्य है। अब न्याय दर्शन का उद्देश्य, महर्षि गौतम का उद्देश्य केवल वाद विवाद करना नहीं था, तर्क वितर्क करना नहीं था, बल्कि दुख से मुक्त अपवर्ग दिलाना था, है ना। तो न्याय दर्शन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? केवल तर्क वितर्क प्रमाण और निर्णय लेना नहीं है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? अपवर्ग अर्थात मुक्ति दुखों से। सत्य जानेंगे तो क्या होगा? हम निडर हो जाएंगे, हम वास्तविकता जान लेंगे, हम है कौन। हम परमात्मा को समझ लेंगे, अपने आप को समझ लेंगे, प्रकृति को समझ लेंगे। जब समझ लेंगे तो हम निडर हो जाएंगे, तो मोक्ष की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जो जीवन का एक्चुअल उद्देश्य है उसको समझ लेंगे, सत्य को जान लेंगे। आज हम मिथ्या प्रपंचों में फंसे हुए हैं, विषयों में पड़े हुए हैं, भोग विलास में पड़े हुए हैं, और उसी को ही सत्य समझ रहे हैं, है ना। तो हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे सबसे पहले, जिसको हम कहते हैं मोक्ष। तो न्याय दर्शन का मूल उद्देश्य है मोक्ष। इसलिए न्याय दर्शन केवल लॉजिक नहीं है, यहाँ लॉजिक है, साइकोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है और मोक्ष भी है। इनका कॉम्बिनेशन है। अर्थात तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, ज्ञान मीमांसा और मोक्ष, इन सभी का समन्वय रूप जो है न्याय दर्शन हमें देता है। इसी न्याय दर्शन को हमें समझना है, जानना है। तो अगली कक्षा में हम इसको बहुत ही अच्छे प्रकार से, पहले जो सूत्र है उसके द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे।